हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग जेईई एडवांस का ये 2020 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में मोस्टली इसी तरह से प्रॉब्लम आते हैं जिसमें कि आपका पी से कुछ आर बन रहा है, क्यू बन रहा है, बहुत सारे रिएजेंट्स दे रखे होते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे ताकि आपको फील करा सके कि देखिए ये प्रॉब्लम दिखने में टफ लगते हैं बट एक्चुअली बहुत ईजी होते हैं। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा क्योंकि कल आपका एग्जाम है, इसलिए हम ये आज का ये आखिरी वीडियो है एग्जाम से पहले का। इसलिए जितना पढ़ चुके उतना ही रिवाइज कीजिए, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है कि P से R बन रहा है और R से Q बन रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे देखिए, R ऑप्टिकली एक्टिव है और Q भी ऑप्टिकली एक्टिव है। Q जो है वो एक एसिड बन रहा है, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा होगा। और इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज करते हैं हम आपको अभी चेक कराते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, पहला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DOU। जब कभी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमेशा आप कोशिश कीजिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने की। कल आपकी एग्जाम है तो इसलिए हम मान के चल रहे आपको ये चीज आ रहा है। बेसिकली इसमें ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। जैसे कि अगर हम बोले ये एल्कीन है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, यानी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। एल्काइन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है बिकॉज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है। नॉट ओनली पाई बॉन्ड, रिंग के कारण भी अनसैचुरेशन होता है। सो अगर ये रिंग है, इसके कारण डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। इसी में अगर हम एक पाई बॉन्ड लगा देंगे तो इसके कारण अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया बिकॉज रिंग के कारण एक है और स्पाई बॉन्ड के कारण एक है, तो ओवरऑल 2 हो गया। तो इस तरह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग बताते हैं। ये बहुत हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे कि देखिए, कह रहा है कि पी के बारे में, दो ऑप्शन पी का दे रखा है और पी से ही दोनों साइड रिएक्शंस हो रहा है, तो हमें पी का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे, 2 9 18 अभी हम डायरेक्टली सॉल्व करा दे रहे हैं। जब हम स्पेशली बाद में इस पर लेक्चर बनाएंगे तो वहां अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो 2 9 18 प्लस 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। 18 प्लस 2 20, 20 माइनस 12 8, 8 बाई 2 4। तो यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। कैसे, देखिए ऑप्शन ए में मिलाइए, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, इधर 3 पाई बॉन्ड और रिंग, यानी 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग 4। ठीक है, इधर वही है, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, यहां भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। यानी पी ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसको समझने के लिए आप देखिए पी से आर की तरफ आते हैं। बाद बाकी हम अभी आपको बता दे रहे हैं, पी से जो आर बनेगा इसका कोई लेना देना नहीं है हमको बताने में कि ए होगा कि सी होगा। आपको हम सॉल्व करा के दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले पी से जो आर रिएक्शन जा रहा है आप उसको गौर कीजिए। देखिए, हम यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर दिए हैं ताकि इस वीडियो का लेंथ कम हो जाए। देखिए ध्यान से, ये NaNH2 है और ये क्या है, टर्मिनल अल्काइन है। दोनों में टर्मिनल अल्काइन दे रखा हुआ है। सो इससे सटा हुआ जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस पे अनायन बनाएगा, जो कि हम यहाँ बनाए हुए, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप में आइए। सेकेंड स्टेप में कह रहा है एक कार्बोनिल ग्रुप दे रखा हुआ है, जो कि हम यहाँ ड्रॉ किए हैं, और ये अल्डोल कंडेंसेशन टाइप मैकेनिज्म नहीं जा रहा है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक किया तो यहाँ सीसी बॉन्ड फॉर्म किया। जैसे ही सीसी बॉन्ड फॉर्म किया, देखिए फिर प्रोटोनेशन का सोर्स दे रखा हुआ है, तो ये इसको प्रोटोनेट कर दिया। फर्दर प्रोटोनेट करके इसको एक बढ़िया सा लिविंग ग्रुप बना दिया। और हीट दे रखा हुआ है, तो हीट देने के कारण ये माइनस ऑफ H2 हो जाएगा और यहाँ एक पाई बॉन्ड आ जाता था। जस्ट अल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म जाएगा ये। हम ये मैकेनिज्म फिर से कह रहे हैं, हम फिर से इसलिए ड्रॉ करके रखे हैं ताकि आप डायरेक्टली देख सके, वीडियो का लेंथ कम जाए। तो अगर आप दोनों तरीके से, मतलब अगर हम मान के चल रहे पी मेरा ये है और ये है, तो आप दोनों से जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो आर फॉर्म करेगा, यानी दिस वन योर आर, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो देखिए आर कुछ ऐसा बनेगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये यहां हम एक रफ मैकेनिज्म दिखा दिए जिसमें ये जो ग्रुप है, ये मतलब यहां ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये ग्रुप है ये वाला,
ठीक है। अब कह रहा है आर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम जो येलो से हाईलाइट किए हैं ये बताने के लिए काफी है कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। एक ग्रुप इधर, 2 इधर, 3 और इधर से हाइड्रोजन 4, 1 2 3 और हाइड्रोजन 4, तो चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं बिकॉज इधर पाई बॉन्ड है इधर कुछ नहीं है, इसलिए ये दोनों ग्रुप अलग है। सिमिलरली इधर भी पाई बॉन्ड इधर कुछ नहीं है, इसलिए ये दो ग्रुप अलग है और ये दोनों तो अलग हैं ही, और यहाँ हाइड्रोजन है ही। इट मीन्स हमें ये समझ में आ रहा है कि P ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और P से जो R बन रहा है वो भी हमें नहीं बता पा रहा है कि एक्चुअली में P क्या होगा, बिकॉज R कह रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और ऑप्टिकली एक्टिव दोनों से ही बन रहा है। तो अब कैसे डिसाइड किया जाए, इसके लिए अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हैं बहुत बेसिक है, इसलिए हम एक एक करके ध्यान से समझा रहे हैं। इसी तरह का प्रॉब्लम जनरली एडवांस्ड में पूछता है और बेसिकली वो बेसिक्स ही है। देखिए ध्यान से, सब बेसिक्स ही हम यूज कर रहे हैं। एक अल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में आप कैसे बोलते हैं कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, जस्ट आपको एक एक पॉइंट्स को यूज करके डिकोडिंग करना है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अब आते हैं पी से क्यू की ओर। फिर से देखिए यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें कैसे हेल्प करेगा। देखिए हमें इतना तो पता है कि P जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी इसमें अगर आप काउंट कीजिए तो ये C9 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 6 7 8 9, और प्रोडक्ट में आप देखिए यहाँ पर जो है ये C8 है, यानी फ्रैगमेंट हो रहा है। तो क्या हुआ होगा देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि P से X हम लोग एक रिएजेंट यूज किए हैं और रिएजेंट का नाम है ये, जिसको आप जानते हैं लिंडलार्स रिएजेंट। इसका क्या काम है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की ओर जाना। यानी अगर हम मानकर चले हमारा ये वाला मॉलिक्यूल दिस वन, और यहां पर पाई बॉन्ड था ही, और दूसरा जो मॉलिक्यूल हमारा था दिस वन, और ये पाई बॉन्ड था ही। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 1 2 3, और इसके सेकंड पे है, उसके 1 2 थर्ड पे है 1 2 3 1 2, हाँ ठीक है। सो यहां सर देखिए अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ये कुछ ऐसे निकल कर आएगा 1 2 3 1 2 3। यहां से भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे निकल कर आएगा। लिंडलार्स रिएजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की ओर जाता है 1 2 3 1 2 3। हम नंबरिंग पे बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं बिकॉज ये बहुत हेल्प करता है। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो क्यू में जैसा कि आपको हम अभी फील कराएं C9 से C8 जा रहा है, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। तो 2 8 जा 16 प्लस 2 माइनस 12 बाई 2, सो 16 to 18, 18 माइनस 12 6, 6 डिवाइडेड बाई योर 2 यानी 3, यानी 3 होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए 1 2 और 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, लेकिन यहाँ C9 है और हमें चाहिए C8, यानी कोई ना कोई एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यानी एक कार्बन को हटाना पड़ेगा। अब कैसे किया जाए, ये जो रिएजेंट है अब पूरा का पूरा खेल इसका है। दैट मीन्स अगर अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इसका आंसर कराने में। कैसे करेगा आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। जब कभी भी पाई बॉन्ड होता है तो आप पढ़ते हैं बेयर्स रिएजेंट जो कि कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4 होता है। ये क्या करता है, इस तरह से सिन एडिशन करता है OH और OH का। लेकिन यही अगर ये सारा चीज से वही है लेकिन कोल्ड की जगह हॉट हो जाए तो ये तो प्रोडक्ट बनाएगा ही, मतलब ये तो बन रहा है, लेकिन इसके फर्दर ये सिग्मा बॉन्ड जो है, ध्यान से देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक होकर क्या होगा, यहां पर भी OH आ जाएगा। नहीं है एक OH तो था ही, एक और OH आ जाएगा, और सिमिलर मॉलिक्यूल ये है तो इसलिए हमें 2 दिखा दे रहे हैं। और सिंस एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है तो ये यहां से रीअरेंज होकर इसको एल्डिहाइड बना देगा। और सिंस मीडियम में ये जो रिएजेंट है KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा। दैट मीन्स ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड आ रहा है लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड को भी क्लीव कर रहा है। ऐसे मैकेनिज्म को कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेशन भी कर रहा है साथ साथ बॉन्ड भी तोड़ रहा है।
तो फर्क क्या है, हॉट और कोल्डनेस का। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है। तो आप समझ गए हैं। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे और यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे और यहाँ से तोड़ेंगे। दोनों तरफ से आप तोड़ के देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों तरफ एसिड आएगा। अगर हम ड्रॉ करते हैं यहां से, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 पे आ जाएगा CO2H। ठीक है, इधर से आ गया A B CO2H, और इसके ऊपर भी जाइए 1 2, यानी 1 और 2, और 2 पे भी क्या आ जाएगा, CO2H। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां से जो कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो देखिए 1 2 1 2, तो दो ग्रुप सिमिलर हो गया, यानी यहां से जो फर्दर रिएक्शन जाएगा ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लेकिन आप इसी को ऑब्जर्व कीजिए, यहां से करेंगे तो ये 1 2 3 1 2 3, तो 3 पे CO2H आएगा, और यहां से देखिए 1 पे CO2H है, और यहां से 1 2 3 4 पे CO2H है, और चौथा हाइड्रोजन तो है ही। मतलब यहां से जो रिएक्शन से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और C8 है तो देखिए C8 अभी भी होगा, बिकॉज ये जो CO2H है यहां से ये ग्रुप हट गया। ठीक है, इसलिए C8 बन के रह जाएगा। यानी अगर हम डायरेक्टली फील कराए आपको, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, यहां हम इसको अगर एक बार हम इरेज कर दें, देखिए यहां से बेसिकली आप क्या फॉर्म करा रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, ये बना, और यहां से जो मतलब आपका जो लिंडलार्स रिएजेंट करके रिएक्शन जाएगा 1 2, ये बना। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, हम क्या बोले हैं कि CO2H जाएगा, तो देखिए यहां से ध्यान से 1 2 यहां पे आएगा, 1 2 यहां पर आएगा, तो दिख रहा है सिमिलर लेंथ आ रहा है, इसलिए यहां से जो एसिड बनता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। लेकिन यहां से देखिए इसके 1 कार्बन पे आ गया, इसके 1 2 2 पे आया, और इधर से देखिए 1 2 3 4 पे आया, यानी अलग अलग है, इसलिए यहां से एक्टिव निकल कर आता है। तो देख रहे ये कैसा पी है, जिसमें इस पाई बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट कार्बन से इधर है। इट मींस हम इधर आए तो एक्चुअली ये पी ये निकल कर आएगा। ठीक है, और ये पी नहीं होगा, सिंस इसी पी से ये आर बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, और बी तो होगा ही, बिकॉज ये लिंडलार्स रिएजेंट का कॉन्सेप्ट था, इसलिए आंसर बी होगा और सी होगा, बी और सी। सो देखिए ऑलरेडी ये वीडियो 12 मिनट का जा चुका है। सो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगाना था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दूसरा हॉट KMnO4 का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तीसरा कोई भी मॉलिक्यूल स्टीरियो सेंटर होने के कारण ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, इसको मेजर करने आना चाहिए था। और देखिए और आप कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते थे, बाद बाकी इधर जो अल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म टाइप था, अल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म टाइप था। लेकिन आप ऑनेस्टली बताइए, क्या आप ये चारों नहीं जानते हैं? जानते ही है ना, बस उसी चीज को तो यहाँ यूज करना था। सो इन ए नट शेल अगर हम बोले, ये प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ इसी को डिकोड करना था, और एग्जामिनेशन में बस आपको यही चेक करना है, छोटा छोटा चीज को ध्यान देना है। और ऐसा प्रॉब्लम भाई बहुत होता है, इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम को ध्यान से बनाइएगा। देखने में टफ लगता है लेकिन ये इजी होता है। एक चीज याद रखिए, जितना ज्यादा वो टफ दिख रहा है वो टफ नहीं, रादर बहुत इजी होता है, और जो क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा होता है वो बहुत टफ बन जाता है। तो ये सारे चीज को ध्यान रखिएगा। सो कल के लिए आपकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कूल काम कंपोज होके। और आई बिलीव आपको इस क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो गया होगा और ये चीज आइडिया लग गया होगा कि ऑल्दो प्रॉब्लम टफ है बट ये इजी होता है। सो ध्यान से दीजिएगा, इत्मीनान से दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू गाइस।